जिस घर में बेटी का अपमान होता है, वहाँ सुख, शांति और संतान का सुख कभी टिक नहीं पाता। लेकिन ज्येष्ठ मास में किया गया एक छोटा सा जलदान कैसे बदल देता है पूरे जीवन का भाग्य। आज की यह कथा सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस पावन कथा में। आज मैं आपको एक ऐसी ही भावुक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें छिपा है बेटी का महत्व, पिछले जन्म के कर्मों का फल और ज्येष्ठ मास में किए गए जलदान की अद्भुत महिमा। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यह आपके जीवन की सोच को बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। नगर में एक बहुत बड़े धनवान सेठ और उनकी पत्नी यानी सेठानी जी रहा करती थी। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ी हवेली, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, सम्मान, सब कुछ था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। दिन रात दोनों इसी चिंता में डूबे रहते। सेठानी जी अक्सर भगवान के सामने बैठकर रोती थी। एक दिन रात को सेठानी जी बोली, स्वामी, इतना धन होने के बावजूद भी हमारा घर सूना है। ना कोई बच्चे की हंसी, ना कोई माँ बाप कहने वाला। सेठ भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन अपने दर्द को छुपा लेते। उनके घर में एक पुराना नौकर काम करता था। वह दोनों का दुख रोज देखता था। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, सेठ जी, हमारे गांव में एक बहुत ही अच्छे साधु महाराज आए हैं। लोग कहते हैं उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। एक बार आप दोनों उनसे मिल लीजिए। सेठ और सेठानी को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगली सुबह दोनों साधु महाराज के आश्रम पहुँचे। साधु महाराज शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। दोनों ने उनके चरण स्पर्श किए। सेठानी जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज, हमारे विवाह को कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमें संतान सुख नहीं मिला। कृपा करके कोई उपाय बताइए। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर ध्यान लगाया, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे इस जन्म का दुख तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। दोनों हैरान रह गए। सेठ ने पूछा, महाराज, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था? साधु महात्मा बोले, पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे, भगवान की सेवा किया करते थे, लेकिन तुम्हारे मन में पुत्र पाने की तीव्र इच्छा थी। कुछ समय बाद तुम्हारी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन जब घर में एक बेटी पैदा हुई तो तुम दुखी हो गए। तुमने कभी उस बच्ची को प्यार नहीं दिया, कभी उसे गोद में नहीं उठाया। तुम्हें हमेशा एक बेटे की चाह थी। वह मासूम बच्ची अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रहती थी। यह सुनकर सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु महाराज आगे बोले, जब वह बच्ची 5 साल की हुई तब वह बहुत बीमार पड़ी, लेकिन तुमने उसकी सेवा नहीं की। तुमने उसके इलाज पर ध्यान नहीं दिया और एक दिन वह मासूम बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस बच्ची की पीड़ा और बेटी का अपमान तुम्हें कन्या हत्या के दोष में बांध गया। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा। यह सुनते ही सेठ के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोले, महाराज, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। क्या अब हमारे लिए कोई मुक्ति का उपाय नहीं है? सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज, कोई उपाय बताइए, हम अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। साधु महाराज बोले, जेठ मास चल रहा है। यह महीना दान, पुण्य और सेवा का महीना माना जाता है। यदि तुम पूरे ज्येष्ठ मास में श्रद्धा से जल दान करोगे, प्यासे को पानी पिलाओगे, भूखे को भोजन कराओगे और सच्चे मन से पश्चाताप करोगे, तो भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। सेठ ने तुरंत कहा, महाराज, हम यह संकल्प लेते हैं कि पूरे ज्येष्ठ मास में हर भूखे को भोजन कराएंगे और हर प्यासे को जल देंगे। अगले ही दिन से दोनों ने अपना जीवन बदल दिया। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते,
गंगा जी जाकर स्नान करते, भगवान से क्षमा मांगते। फिर रास्तों में जगह जगह मीठे जल की छबील भी लगवाते। धूप में चलने वाले लोगों को रोककर प्रेम से पानी पिलाते, गरीबों को भोजन करवाते, पक्षियों के लिए पानी रखते। धीरे धीरे उनके मन का अहंकार भी टूटने लगा। अब उन्हें समझ आने लगा था, संतान भगवान का आशीर्वाद होती है, चाहे पुत्र हो या पुत्री। पूरा 1 महीना उन्होंने सच्चे मन से सेवा की। ज्येष्ठ मास समाप्त हुआ। एक दिन सेठानी जी मुस्कुराते हुए सेठ से कहा, स्वामी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। कुछ समय बाद पता चला सेठानी जी गर्भवती हैं। पूरा घर खुशी से भर गया। लेकिन इस बार सेठ के मन में पुत्र की इच्छा नहीं थी। वह रोज भगवान से कहते, हे प्रभु, जो भी संतान दो, बस स्वस्थ और सुखी हो। समय बीता और एक दिन सेठानी जी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। सेठ ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने कहा, बेटी, शायद पिछले जन्म में मैं तुम्हारा अपराधी था, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दूंगा। उस दिन से उस बच्ची को बहुत प्यार मिला। वह परिवार खुशी से रहने लगा और धीरे धीरे उनका जीवन सुख और शांति से भर गया। दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं होती, वे तो घर की लक्ष्मी होती है। जो लोग पुत्र और पुत्री में भेद करते हैं, वे कहीं ना कहीं अपने भाग्य के द्वार स्वयं बंद कर लेते हैं। और ज्येष्ठ मास में किया गया जलदान केवल प्यास नहीं बुझाता, वह हमारे पापों और अहंकार को भी धो देता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पुत्र और पुत्री में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटी का अपमान बहुत बड़ा पाप माना गया है। हर कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। ज्येष्ठ मास में जलदान और सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राधे कृष्ण। मिलते हैं अगली ऐसी ही भावुक और प्रेरणादायक कथा के साथ। राधे राधे दोस्तों।